हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूरा एपिसोड ठीक चल रहा होता है और फिर एपिसोड ख़त्म होने के बाद ये एक प्रोमो डाल देते हैं, जिससे कि पूरा हमारा ध्यान उस प्रोमो की तरफ चला जाता है कि यार ये क्या दिखा दिया। दिग्विजय देखो, पहले से ही शुरू के दिन से ही उसने टारगेट सेट कर रखा था कि मुझे विपिन और अविनाश में से किसी ना किसी को शिकार बनाना पड़ेगा, तभी मेरा यहाँ पे कुछ जम सकता है। और उस पर धीरे धीरे करके प्रेशर बनता ही जा रहा था, मेकर्स का भी, वीकेंड के वार पे भी। और उधर कशिश ने दो तीन बार एक हफ्ते में ड्रामा वो क्रिएट कर चुकी है। उसके सारे इमोशन दिख चुके हैं, आंसू की धाराएं और गाली गलौज, ये सब उसके इमोशन बाहर आ चुके हैं। तो दिग्विजय पे ये प्रेशर पड़ रहा होगा अंदर ही अंदर कि यार मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कोई कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ। फाइनली एक टास्क मिला और उसमें उसने अपना जो अंदर टैलेंट है उससे निकाला और धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी। मतलब अगर किसी और के साथ होती तब तो हम ये समझते कि हाँ भाई एक्सीडेंटली हो रहा है, सब नेचुरल है। लेकिन जानबूझ के अविनाश से ही टकराना, जानबूझ के अविनाश को ही धक्का देना, मतलब पूरे हफ्ते में तुम एक ही आदमी से कैसे टकरा सकते हो। तो इसका मतलब तो ये है ना, तुमने जानबूझ के उसको टारगेट बनाया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ दोस्तों आपको एक क्लियर कर दूँ बात कि अब मेकर्स जो हैं, मेकर्स की सोच या फिर बिग बॉस की सोच या फिर होस्ट की सोच, सलमान खान की सोच अब पहले जैसी नहीं रही कि पहले रूल ब्रेक होता था तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और वो रूल ब्रेक करने वाला वीकेंड के वार पे थर 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 काँपता था कि यार अगर या तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा और या फिर मुझसे इतने तीखे सवाल पूछे जाएंगे, बेइज्जत किया जाएगा, कैसे मैं सामना करूँगा। लेकिन अब रूल ब्रेकिंग वो क्या होता है? रूल ब्रेकिंग होता ये मुझे लगता है कि अ, बिना कहे बिग बॉस ने ये परमिशन दे दी है कि बेटा सीने पे सीने मारो, धमकियां दो, बहुत बुरी बुरी वाली धमकियां, कान में धमकियां, सामने धमकियां, सबके सामने धमकियां, गाली गलौज करो हैं। और रूल ब्रेकिंग इंग्लिश से बोलने से लेके सोने से लेके सब कुछ घर के अंदर होता नज़र आ रहा है। तो उस पर कुछ इतना बड़ा इशू हो नहीं रहा है। ये घर वाले कोई इशू उठाए आपस में तो उठाए, लेकिन वीकेंड के वार पे सलमान खान हो चाहे कोई भी आ जाए, इतना बड़ा हल्ला, इतना मेजर स्केल पे उन चीज़ों को, मुद्दों को उठाया नहीं जा रहा है। जो भी आता है वो प्यार से समझाता है और अपना काम निकाल के चला जाता है। जैसे कि सारा के केस में हुआ, सारा ने कितने बड़े बड़े मेजर रूल ब्रेक किए। एक इतना इंसल्टिंग था वो फेस ईशा और अविनाश के लिए। क्या हुआ उसका, किस तरह से उसे टारगेट भी अगर किया गया, मान लीजिए कैसे टारगेट किया गया था कि ईशा आप नेशनल टेलीविज़न पे बहुत गंदी लग रही हैं। ये डांटना होता है? ये डांट वांट कुछ नहीं होता। इसको वो लोग इतने बेशरम हैं कि ऐसी डांट को भी वो पॉजिटिव वे में लेते हैं। वो बेशरम लोग हैं, उन्हें इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। करण को देख लो, कितना बड़ा बेशरम है वो। एक रजत भाई साहब हैं अपने। चलो पहले दिग्विजय की बात कर लेते हैं, जब दिग्विजय की बात शुरू हुई है तो वो तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि वो टारगेट ढूंढ रहा था। विपिन उसके झांसे में आया नहीं, इंस्टिगेट वो नहीं हुआ। विपिन अब मैच्योर है बहुत ज़्यादा, लेकिन कह सकते हैं कि अविनाश इतना मैच्योर नहीं है ना, अभी तो गर्म खून है वो। जब दिग्विजय भी बिल्कुल सेम एज का है, सेम हाइट का है, और वो अगर इंस्टिगेट करेगा, वो धक्का मुक्की करेगा, तो वो क्या चुप बैठेगा? उसकी इंसल्ट नहीं है कि तू अपने बराबरी वाले बंदे से कैसे पीछे हट सकता है? चलिए वो रजत तो 100 किलो का है, वो तो बराबरी का है, तो उससे तो भिड़ना ही पड़ेगा। इज्जत पे बात आ चुकी है। तो मारा है धक्का तो वो तो फुटबॉल बन गया। फुटबॉल क्यों बन गया यार? दिग्विजय खुद आया लड़ने लुड़ने के लिए, अपना चौड़ दिखा रहा था कि तेरी आंखों में डर मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है। और अगले ही सीन में देखा कि फुटबॉल की तरह नीचे पड़ा है सब। ये सब खोखली धमकियां हैं इनकी। कुछ नहीं, फुटेज के लिए खाली में बेइज्जती करवाएंगे नेशनल टेलीविज़न पे ये लोग। ये बस ये समझते हैं कि लड़ाई धमकी आ, करना ही बिग बॉस है। और आने वाले सीज़न के लिए बिग बॉस और कठिन होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब तुम रूल ब्रेकिंग इग्नोर कर रहे हो तो फिर आगे जो भी कंटेस्टेंट को ये लोग अप्रोच करेंगे, तो वो भी तो उसके जहन में भी तो यही बात रहेगी ना कि यार पिछले सीज़न में क्या हुआ था, थप्पड़ भी पड़े थे, धक्का मुक्की भी हुई थी, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? कुछ भी नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हंसी मजाक करके रजत दलाल को टाल दिया जाता है, उससे कोई भी स्ट्रिक्ट सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा है।
हंसी मजाक करके सलमान खान साइड में हो जाते हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड है कि ऐसा सलमान खान आजकल कर रहे हैं, और किसी को भी ये बातें पच नहीं रही हैं कि इन मुद्दों पे बात हो भी रही है तो इतना पोलाइट वे में हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये डांटा है कि शाबाशी दी है। रूल ब्रेक मेजर मुद्दा है, इस पे बात नहीं हुई। अगर इस पे भी ये जो झगड़ा सामने आया है, प्रोमो जो दिखाई दे रहा है, इस पे भी अगर बातचीत नहीं होती है या फिर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है इस मिड वीक भी, तो समझ जाइए दोस्तों कि वायलेंस प्रमोट किया जा रहा है घर के अंदर। कंटेंट के नाम पे बिग बॉस को कुछ भी चाहिए, सब वो दोनों हाथों से लपकने के लिए तैयार हैं। फाइट दे दो, फाइट के सीन दे दो, थप्पड़ के सीन दे दो, धमकियों के सीन दे दो, गालियों के सीन दे दो, ये सब सीन उनको चलेंगे। नहीं बात करते वो इस बारे में। अभी जो दृश्य सामने आ रहे हैं वाकई बहुत शॉकिंग है, बहुत अनएक्सपेक्टेड हैं। एक होता है कि पहले तो धमकी होती थी कि सीने से सीने लड़ रहे हैं, यहाँ पे फेस आ गया, लेकिन ये सीधे धक्का मुक्की थी। लेकिन अविनाश उसको क्यों बर्दाश्त करेगा यार, वो कोई पहले दिन से थोड़ी ना आया है उसके शो में शामिल हुआ है जो कि उसको बर्दाश्त किया जाएगा। उसकी जगह करण होता, कोई और होता तो समझ में आता कि चलो जाने दो यार, इसकी भी जर्नी मेरी तरह ही सेम है, इसने भी कठिन दौर से सामना किया है। लेकिन वो कल का लौंडा आया हुआ और वो हुकूमत करना चाहता है, कैसे हो जाएगी और दाद देनी पड़ेगी। इसीलिए मैं थंबनेल में क्वीन लिखता हूँ ईशा के लिए। कोई नहीं था बीच बचाव करने के लिए, कोई नहीं था, एक ईशा थी जो बीच में दिखाई दी। ये होता है, बाकी सब वहाँ पे मुझे नपुंसक दिखाई दे रहे हैं। ये मज़े लेने वाले लोग हैं ज़्यादातर। और ईशा अविनाश के फेवर में, जब भी अविनाश की लड़ाई होती है बीच में दिखाई देती है। रजत के साथ भी आपने देखा होगा और अब ये दिग्विजय के साथ भी देख रहे हैं। तो अब इन दोनों का होगा क्या यहाँ से, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है दोस्तों, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है एक्चुअल कि किस पे एक्शन लिया जा सकता है। शुरुआत दिग्विजय ने की है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट अविनाश की फेवर में ये जा सकता है कि खुद रजत ने भी ये माना है और रजत ने करण के और शिल्पा के सामने ये बात क्लियरली बोली है कि ये दो लोगों को टारगेट करना चाहता है क्योंकि इसे दिखना है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए कंटेंट। ये रजत के वर्ड हैं। तो ये एक फेवर बन सकती है अविनाश के लिए कि भाई तेरा दोस्त खुद बोल रहा है कि तू इनको टारगेट करने आया है, तुझे एक्चुअल में घर के मुद्दों में नहीं भिड़ना है, तुझे इन दोनों को पहले टारगेट करना है क्योंकि ये हाईलाइटेड हैं। इन पे तू कुछ ना कुछ एक्शन लेगा तो रिएक्शन आएगा, तेरी फुटेज बनेगी। तो तेरा दोस्त तेरे साथ नहीं है तेरी हरकतों में, तो बिग बॉस कैसे हो सकते हैं। और तूने रूल ब्रेक किया है। अब उसमें भी अगर बिग बॉस अपना दिमाग लगा दें कि वो धक्का यहाँ इतना धीरे दिया था, तूने तेज़ दिया था, ये वाला कैलकुलेशन अगर बिग बॉस ने कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहल पहल जो होती है वो हमेशा कोई ना कोई दूसरा ही बंदा करता है, अविनाश बिल्कुल नहीं करता। जो धक्का मुक्की की पहल है, गाली गलौज की पहल है, वो सिर्फ रिएक्शन देता है। अब रिएक्शन कितना बड़ा होगा वो उसके हाथ में नहीं है भाई, और रिएक्शन वो देता है तब इनकी फट जाती है। फिर ये कह रहे हो मुझे तो मारा मारा, जैसे कि चाहत के केस में रिएक्शन दिया था, उसने पानी मारा, उसकी इतनी बात नहीं हुई जितना कि उसके बारे में बात की कि मेरे नेशनल टेलीविज़न पे एक लड़की को तुम ऐसा ऐसा बोल रहे हो, मेरी इज्जत तो मेरे कैरेक्टर के बारे में सवाल उठा रहे हो, तुमसे तो मेरी जुत्ती भी ना प्यार करे। अविनाश मिश्रा नाम, डायलॉग और नाम पूरा लेती है हर बार। अब पूरे हफ्ते दिखी नहीं है। अगर कोई टास्क वगैरह होता है, कोई मेजर ड्यूटी दी जाती है बिग बॉस की तरफ से, तभी दिखती है। लेकिन अब उसे दिखना है तो देखो अगले ही प्रोमो में दिख रहा है, पीछे पीछे घूम रही है विविन के। अब विविन के ही मुंह से ये सुनने को मिल रहा है कि दूर रह, मत कर, दूर रह, मत कर। ये डायलॉग विविन डी सेना के मुंह से हमें सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके मुंह से क्या सुनने को मिल रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, लूप में बोलती रहती है मैं मजाक कर रही हूँ, तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें बुरा लगा, तुम बड़प्पन दिखाओ, तुम बड़प्पन दिखाओ, हैं। ये वर्ड हैं। तो इसका मतलब उसे भी फुटेज चाहिए, उसे रियलाइज़ हो जाता है। ये जो 5-6 दिन इसने ड्रामा किया था शांत बैठे रहने का और सबकी नज़रों में अच्छे बने रहने का, ये ड्रामा ज़्यादा दिन चलता नहीं है। ये असली रूप में आ गई, परेशान करने वाले जोन में आ चुकी है। विविन को परेशान करना उसने शुरू कर दिया है और उधर दिग्विजय लग चुका है अविनाश के पीछे।
और जो धक्का लगा है किचन में जो दिखाई दे रहा है, वाकई हॉरिबल दृश्य है भाई साहब। बहुत बुरी तरीके से फुटबॉल बनाया गया है। उसके बाद वो उठेगा, क्या करेगा, क्या उसके सपोर्ट में लोग, उसके सपोर्ट में तो आपको पता ही है दिग्विजय के सपोर्ट में कौन कौन आने वाला है। करण भाई साहब सबसे पहले आ जाएंगे आगे कि नहीं, इसे गलती तो अविनाश की है कि इसे धक्का नहीं मारना चाहिए था, ये उससे बड़ा है, ये उससे सीनियर है, कुछ कुछ भी वो मनगढ़ंत कहानियां बनाए, अविनाश उसकी नज़र में गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करण बिना किसी कंटेंट के उसको घर का सबसे मेन आदमी बनाया हुआ है इन लोगों ने पहले दिन से। लोग बिना कंटेंट के, क्या कंटेंट क्या है उसका, अगर कोई इतना मेजर कंटेंट दे रहा हो तो समझ में आता है कि हाँ भाई इसकी घर में इंपॉर्टेंस है। चुगलीबाजी के अलावा वो दूसरा रूप दिखती है मुझे शिल्पा का। चलो शिल्पा जी का काम जो वो कर रही हैं, जो गॉसिप करती हैं, वो उन पे सूट भी करता है, नो इशू है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लड़का होके औरतों वाले काम कर रहा है। जब शुरू हुई है आज का एपिसोड, शुरू हुआ है, उसमें आपने देखा ही होगा कि रजत के पास ही बैठा था ये, और बात ये कर रहा था कि बिपिन डी सेना प्रवोक करके चला जाता है और हमें प्रवोक करके मतलब वो निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते उसका, और वहीं पे बैठा है रजत। उसने यही लाइन दो तीन बार रिपीट कर दी। इतने में रजत ने भी रिएक्शन दिया कि अरे यार वो प्रवोक कर गया, कोई बात नहीं, लेकिन होना ना होना वो तो हमारे ऊपर है। लेकिन फिर भी वो करके तो जाता है ना, ऐसा बोल दिया, फिर से बोला उसने कि फिर भी वो करके तो चला ही जाता है, हम हो तो जाते ही हैं ना, चाहे हम ना दिखाएं। तो उसको आता है कि यार फिर तो मेरी इज्जत पे बात आ चुकी है ये, कि मतलब वो मुझे पोक करके जा रहा है और मैं रिएक्शन ना दूं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, चल दिया। और उसके बाद पता ही है आपको क्या हुआ, कि कान में धमकी दी है उसको कि मैं तो बाहर चला जाऊंगा और तू अंदर रहेगा, फिर पता नहीं तू अंदर रह के मेरे बारे में क्या सोचेगा, कुछ पता नहीं कैसी धमकियां थी उसकी, लेकिन धमकियां थी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी करण को ये शर्म नहीं है, हैं। उधर चाहत भी बैठी है, उसने भी बताया कि ये गया और तेरे चढ़ाने पे गया, और चाहत खुद बोली है, उसका भी यही स्टेटमेंट था कि ये कुछ अब पड़ी लकड़ी ले रहा है। रजत के बारे में चाहत को बोलना पड़ा कि ये ज़बरदस्ती का सीन है, लेकिन करण को नहीं लगेगा कि ये ज़बरदस्ती का सीन है। करण को लगेगा कि बस इसको फोड़ दे। वो इसका, अविनाश का हो या विपिन का हो, मुंह टूटते हुए देखना चाहता है कि रजत का हाथ हो और इन दोनों का मुंह हो या नाक हो। ये केस है। लड़ाई ख़त्म हुई इन दोनों की, और उसके बाद जैसे ही नॉर्मल हुई कहानी, तो इतना बेशरम है करण कि विपिन से ही हंसी मजाक करने आ गया, गले वले लगा रहा है, मतलब हंसी मजाक करता है तो करता है, लेकिन जैसे ही कोई ट्रिगर पॉइंट आता है और जैसे ही लगता है कि हाँ यहाँ पे स्कोप है कि इसको मैं सुनवा सकता हूँ रजत से, तो उसको बैठे बैठे वहीं पे डायरेक्ट भी नहीं बोलेगा, लेकिन उसके बारे में ऐसी बातें बोल देगा कि वो ट्रिगर्ड हो जाएगा, इधर से पंप अप हो जाएगा कि यार ऐसा बोल दिया क्या उसने। वो इतना ध्यान नहीं देता पहली बात रजत, लेकिन जब ये इधर से चाबियां भरता है तब उसको समझ में आता है कि अच्छा उसका मतलब ये था, अभी जाता हूँ मैं। बैल बुद्धि तो है ही, ये मोटी बुद्धि बैल बुद्धि। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही दिमाग है रजत के पास, तो जो गणित का दिमाग है इसके पास किसी के पास नहीं है। ऐसा दिमाग भाड़ में जाए जो दिमाग गलत चीज़ों में लगा रहा है वो, किसी को गाली देना, किसी की माँ बहन पे जाना और गुंडागर्दी करना। टैग तो गुंडागर्दी का लगा हुआ है ना, चाहे कितना भी दिमाग है, अगर दिमाग होता तो गुंडागर्दी का टैग क्यों लगता। ये एक तस्वीर जो मैं लगा दे दूंगा पीछे, इसको देख लीजिए कि चिल्लाना और कम दिमाग का क्या होता है, और बड़े दिमाग जो होते हैं वो लोग कैसे होते हैं। असली रूप करण का जो है ना, वो सिर्फ इंस्टिगेट करना है, और वो भी पोक पोक करने की भी उसमें ताकत नहीं है, सामने से लड़ने की भी ताकत नहीं है। बस वो रजत के कंधे पे बंदूक उसने तानी हुई है, सबसे स्ट्रांग क्योंकि रजत ही है घर के अंदर, उसे अपना दोस्त बनाया हुआ है उसने। और हालांकि वो मतलब रजत से भी नहीं है उसे, मतलब अगर गेम में देखे वो कि मुझे अगर गेम में आगे बढ़ना है तो वो रजत को नहीं लेके जाएगा आगे, वो सबसे पहले चुम को पकड़ेगा, उसके बाद शिल्पा को पकड़ सकता है। बाकी रजत पसू से कोई मतलब नहीं है। चुम के लिए बिल्कुल लॉयल है वो, और प्यार में अंधा मैं बोल सकता हूँ, जितना अंधा करण है चुम के लिए, उससे कहीं ज़्यादा अंधी चुम लग रही है मुझे करण के लिए। बिल्कुल वो अपने हाथ रंगवा लेना चाहती है, और
मैं क्या ही बताऊं, बस बिना शादी के भी ये हनीमून मनाने जा सकते हैं। इनका इतना गहरा प्यार है, मुझे जो दिखाई दे रहा है। बहुत आगे ये लोग बढ़ चुके हैं मन ही मन में। ये क्या मतलब यार, कैसे कोई लड़की करण जैसे लड़के को पसंद कर सकती है? मुझे तो सोच सोच के मैं तो परेशान ही हूँ भाई साहब। कौन सी ऐसी क्वालिटी, वो खुद अपने मुंह से बोलता है कि मुझ में ऐसा है ही नहीं कुछ कि मैं बता सकूं कि 5 चीज़ें ऐसी क्या है मेरे अंदर जो कि मैं तुम्हें हाँ बोलूं। खुद उसने क्वेश्चन किया, था ही नहीं वो। हमें भी लगता है कुछ नहीं है, ननद वीर है वो। ननद वीर के पास क्या होगा? गॉसिप करवा लो, इंस्टिगेट करवा लो, बुराइयां करवा लो, यही काम रहता है। चलिए, अब जो टास्क हुआ था उस पर आ जाते हैं। टास्क तो टास्क को दोस्तों इतना सीरियस ले लिया चाहत पांडे ने कि जो डंडे फिराए हैं भाई साहब, बहुत बुरी तरीके से। हालांकि लड़के लोग बहुत हंसी मजाक में ले रहे थे उन डंडों को, लेकिन वाकई बहुत पड़ी है। विभिन्न के तो यहाँ हाथ में लगी है। अविनाश ने तो रिस्क लेना ही छोड़ दिया, है ना। वो जो टास्क था आवन जावन का, इम्प्रेस करने का अपनी पार्टनर को, उसने इतना एफर्ट ही नहीं डाले कि क्यों डंडा खाए यार। और वो मार भी देगी ना गलत जगह पे, तब भी कोई बात नहीं करेगा उसके बारे में। चाहत के अगेंस्ट कोई जाता ही नहीं है कि तूने क्यों मारा। सबको उसने पेला, सबके डंडे मारे, लेकिन किसी ने भी बाद में आके उससे सफाई नहीं मांगी कि तू ऐसा नहीं कर सकती। सीरियस नोट पे किसी ने नहीं। चिल्ला रहे, करे बहुत तेज मार रही है, रजत खुद रो रहा है, करण भी रो रहा है, अविनाश भी रो रहा है, सबको पता है, लग भी रही है। लेकिन क्या मतलब, अगर उस ग्रुप से कोई भी वायलेंस करता है तो वो आवाज़ नीचे ही दब जाती है, उसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। बोलता भी है तो आगे तक जाती नहीं है उसकी आवाज़, उधर ही कहीं कहीं ना कहीं जाके गुम हो जाती है, आगे तक नहीं जाती। तो ये चीज़ें हैं। जैसे ही टास्क अनाउंस हुआ कि ऐसे ऐसे बात है, पार्टनर अपने अपने चुन लो टाइम ऑफ गॉड के लिए, गॉड ऑफ टाइम, टाइम ऑफ गॉड के लिए। तो जैसे ही रजत तो पास में बैठता ही है, तो उसके यहाँ पे आर्म पे उसने हाथ फिरा दिया करण ने कि ये अपने पास मौका है। तो ये कैसे सहलाना है, किस बंदे को कैसे फुसलाना है, बहुत अच्छे से जानता है। अब एक जो रिश्ता बनता नज़र आ रहा है घर के अंदर, हर्ट है वो लड़की, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे तो हम उसे कवर करते नहीं हैं, श्रुतिका के बारे में, चुम के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी एक लाइन में डिफाइन कर देंगे। देखो यहाँ जैसे रजत है, वो इन लोगों की इतनी बेइज्जती करता है, धमकियाँ गालियाँ वालियाँ सब देता है। लेकिन उधर श्रुतिका इसलिए परेशान है कि उसकी इज्जत नहीं करता कोई। अरे तेरी इज्जत नहीं करता कोई तो बेइज्जती तो नहीं कर रहा है, उधर तो इज्जत के वांदे हो रहे हैं। श्रुतिका का प्रॉब्लम यह है कि मैं जब रोऊं तो कोई मुझे मनाए, शिल्पा आए या करण आए या चुम आए, क्योंकि चुम को अटेंशन ज़्यादा मिल रही है। उसमें भी चलो उसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चुम को भी अटेंशन दो, लेकिन मुझे भी तो दो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। इनर फीलिंग तो उसकी ये है, चाहे वो मुंह से कुछ भी बोले। जेलस जेलस नहीं है वो किसी से, बस वो अपने हिस्से का अटेंशन चाहती है दोस्त होने के नाते, क्योंकि शुरू से ये लोग एक ग्रुप में रहे हैं लगभग। टाइम इतना उसने ख़राब किया है करण के साथ, तो वो अब एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं मॉरली इमोशनली कोई तो मुझे सहारा दे, लेकिन नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा, क्योंकि करण ने तुम्हें इस्तेमाल किया है, तुमने समझी नहीं वो बात। श्रुतिका ऐसे पागलों की तरह अविनाश और विपिन के पीछे पड़ी थी शुरू से ही। किसका हथियार बन के? करण का हथियार ना। करण ने अपना हथियार बना रखा था। अब चुम वो है, श्रुतिका है। अब ये श्रुतिका को तो उल्टा सुल्टा कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, ना ही उससे फिजिकल कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो भाई अपनी इरिटेटिंग आवाज़ में जो इरिटेट किया है अविनाश पे, बहुत बुरे बुरे ब्लेम, बहुत बुरी तरीके से चढ़ी है भाई। पूरा इज्जत निकाल दिया है इन लोगों का। लेकिन अब कहाँ पे खड़ी है वो, ना इधर है ना उधर है। करण ने देख लिया कि अब तो इसने लड़ना उससे बंद ही कर दिया, ये अब मेरे बारे में ही समझ चुकी है, तो उसने तुरंत बाहर निकाल के फेंक दिया कि भाई तेरा काम हो चुका, अब तेरी मुझे ज़रूरत है नहीं। अब चाहे आपस में कुछ भी बात करें कि हाँ तू बोल, तू क्या चाहती है मुझसे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये कुछ डायलॉग हैं करण के जब वो किसी से भी कॉन्वर्सेशन करता है। तो खैर गधी तो ये निकली जो कि इसको समझ में नहीं आया कि मुझे किस तरफ बैठना चाहिए, किस तरफ नहीं बैठना चाहिए। अभी आप ही देखिए कि शिल्पा शुरू से करण के साथ है, वो भरोसा नहीं कर पाती है करण पे। टाइम ऑफ गॉड किसको बनाया? विविन को बनाया। वो भरोसा अभी तक नहीं कर पा रही है करण पे, तो इस श्रुतिका कैसे डिपेंड हो गई? चुम डिपेंड हो सकती है उस पर, क्योंकि चुम को वो अपनी घरवाली बनाने के सपने देख रहा है, तो वो डिपेंड हो सकती है और वो उसके लिए लॉयल्टी निभाएगी।
लेकिन शिल्पा या फिर ये श्रुतिका ये सोचे, अभी आप आज के ही टास्क में देख लीजिए कि वो एक्सपेक्ट करने लगी थी, कशिश कल की लड़की आई हुई वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये मुझे अपना पार्टनर बना लेगा करण, और चाहत भी कहीं ना कहीं मन में था उसके कि हो सकता है करण के साथ में बैठती हूँ तो वो मुझे चुन ले, लेकिन नहीं चुना। इनको रियलिटी, इन्हें पता ही नहीं है कौन सा चश्मा इन लोगों ने पहन रखा है। ये लोग सोचते हैं कि ये करण हमारे साथ चिल करता है, बैठता है, उठता है, तो ये हमारा ही पार्ट है, मतलब हमारे ही ग्रुप का, हमारे लिए स्टैंड लेगा हर किसी लड़ाई में। ऐसा नहीं है वो। उसकी लॉयल्टी सिर्फ एक ही आदमी के लिए है, वो है चुम। दूसरे लॉयल्टी है अगर निभाना चाहे वो तो, अगर उसके आड़े नहीं आई शिल्पा जी तो वो शिल्पा के लिए है, और बाकी कोई उसके लिए मैटर नहीं करता। हालांकि कुछ लोग हैं जो उससे उम्मीदें लगा लेते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन वो मुंह से वर्बली बोल सकता है, लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा है वो हम सब जानते हैं। अब रजत की बात कर लेते हैं। रजत की बात नहीं करी तो उनके फैंस बुरा मान जाएंगे कि यार हमारे हीरो का भी तो जिक्र करो थोड़ा बहुत। रजत शुरू में ही क्या डायलॉग मार रहा है बिबिन से, ना मैं तेरे पास आता, ना मैं तुझे गाली देता, ना मैं तुझसे तू करके बात करता है। कितना बड़ा झूठा आदमी है यार, इसकी कौन सी बात पे यकीन करा जाए। ये तो कह रहा है कि मैं तो कुछ करता ही ना मैं पहले कुछ करता, ना मैं रूल ब्रेक करता, अभी एक दो हफ्ते से कुछ नहीं किया मैंने। ये सब डायलॉग रजत के हैं कि मैं तो पहले कुछ करता ही नहीं हूँ। और वो वहाँ पे खड़े खड़े बिबिन सुन रहा है कि हाँ यार तू बोल ले। नहीं लड़ सकता भाई, बिबिन नहीं लड़ सकता। कौन मगज मारेगा, पहाड़ जैसा वो आदमी, उसमें टक्कर मार के खुद को ही चोट लगनी है, उसको क्या हो जाएगा। और वहाँ पे मेकर्स से कोई उम्मीद लगाए, बिग बॉस से उम्मीद लगाए बिबिन या फिर अविनाश, तो बहुत बड़ी भूल है। चाहे मैं मानता हूँ कि ट्रॉफी बिबिन के पास ही आएगी, लेकिन क्या कीमत चुकानी पड़ रही है बिबिन को, ये भी तो सोचिए। अगर मान के बैठिए, मान लीजिए कि एक आधा थप्पड़ वो मार दे बिबिन को, तो ट्रॉफी उसकी भरपाई कर देगी। या अविनाश की अगर इज्जत उछल जाए, कोई धक्का मुक्की, मतलब थप्पड़ से देखो इज्जत चली जाती है, मैं तो इतना मानता हूँ, धक्का मुक्की से नहीं जाती जितना कि थप्पड़ से जाती है। भगवान ना करे इनके साथ ऐसा हो जाए, कोई मार दे इनको। मारेगा कौन, रजत ही मार सकता है, और कौन मार सकता है। तो ट्रॉफी उसकी भरपाई थोड़ी ना कर देगी, तो इसलिए वो शांत कि हाँ भाई तू बोल ले, तू ऐसे धमकी दे रहा है तो ऐसे दे ले, और यहाँ कान में धमकी दे रहा है तो कान में दे ले, मैं तुझसे नहीं बहस कर रहा। क्यों करे भाई, वो तू उसके स्टैंडर्ड का ही आदमी नहीं है। तेरे पास जब बातें नहीं होती करने के लिए, बहस का कुछ भी तुझे पता नहीं होता कि आगे काउंटर अटैक कैसे करना है, तो तू सीधे गाली पे आ ही जाता है। सब ये बात जानते हैं, लेकिन सबको फुटेज मिल रही है। बिग बॉस के भी एपिसोड पे एपिसोड बन रहे हैं इसी बात में। किसी ने कोई हंसी मजाक में लेने लगे हैं आजकल। सलमान खान खुद हंसी मजाक करके जाता है रजत से कि रजत दलाल साहब आइए, और जोड़ी बनवाने की कोशिश की जाती है उसकी। तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत चेंजेस आए हैं पहले से, पहले के बिग बॉस में और अब के बिग बॉस में। पहले मस्ती भी हुआ करती थी, बिल्कुल प्योर मस्ती हुआ करती थी, लेकिन किसी की अगर वाट लगानी है, किसी ने गलत चीज़ें की हैं, तो उसको इग्नोर नहीं किया जाता था, बहुत बुरी तरीके से उसको पेला भी जाता था। भाई शुक्ला जी को पेला गया था जब गलत दिखा था वो तो, लेकिन उसने अपने आप को सही प्रूफ किया कि भाई लड़कियों का गेम ये बराबरी शराबरी, जब लड़कियां खुद कहती हैं कि लड़के और लड़कियां सेम सेम हैं, तो अगर वो मेरे ऊपर पानी फेंक रही है या गिलास कॉफ़ी कुछ भी मार रही है तो मैं भी मार सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसे सेम समझता हूँ। अगर वो मेरे थप्पड़ मारेगी तो मैं भी मार सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे पलट के थप्पड़ नहीं मारा तो वो ये समझेगी कि मैं कमज़ोर हूँ, लड़की हूँ शायद, इसलिए मुझ पर हाथ नहीं उठा रहा। तो बराबरी का दर्जा लो भाई, सीधी सी बात है। लेकिन बस इतना ही है कि ट्रॉफ़ी जीतने के चक्कर में, लेने के चक्कर में इज्जत नहीं जानी चाहिए किसी की भी। जो अब दिखाई दे रहा है वायलेंस, ये आ, एक महीना तो ख़त्म हो चुका इस सीज़न को, ये दूसरा लग चुका है, और जो वायलेंस लेवल है वो लगभग नाक तक पहुंच चुका है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ बिवेन और अविनाश के ही साथ घटनाएं घट रही हैं वायलेंस की, बाकी सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं भरपूर। देखो लड़कों से ये लड़ते हैं वो अलग है, लेकिन जो लड़कियां भी आ जाती ना इरिटेट करने के लिए, वो ट्रॉमा भी बहुत अलग है। चाहत पांडे बुरी तरीके से इन लोगों के पीछे अगर पड़ जाए, जिस दिन उसका मूड होता है पढ़ने का,
तो इतना इरिटेट करती है वो। श्रुतिका ने तो चलो पहले किया था, बहुत गंदे लेवल पे गई थी वो, अब जाके शांत बैठी है। तो खैर कल का प्रोमो देख लिया है मैंने। बहुत हॉरेबल हैं जो तस्वीरें आ रही हैं, बता ही दिया है। दिग्विजय का क्या होगा, चलो ये सवाल कर लेते हैं, अपने अपने आप से ही करते हैं हम लोग, कि दिग्विजय और अविनाश की अगर गलतियां ढूंढी जाएं कि इस फाइट में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं मेकर्स। क्या कल ही कोई मेकर्स, आई मीन बिग बॉस कल ही कोई कंक्लूजन निकालेंगे कि वोट के आधार पे बताओ भाई घर वालों, वोट डालो किसकी गलती है, किसको बाहर निकालना है, कुछ ऐसा अगर सिनेरियो बनता है तो क्या होगा। तो भाई मेजोरिटी तो उसी के साथ जाने वाली है, दिग्विजय के साथ। और धक्का दिया है जब लास्ट में, जब रिएक्शन आया है अविनाश का, वो पीछे पीछे भागते हुए दिखाई दिया है। दिग्विजय क्यों भाग रहा था आगे पता नहीं मुझे, शायद मार के इसे भाग रहा हो, तो भागने थोड़ी ना देगा भाई, तू जब मार के भागा है तो रिएक्शन भी झेल मेरा। पीछे से जब आया है अविनाश, उसने ऐसे धक्का मारा है तो फुटबॉल बन गया। और उसी में क्या पता जानबूझ के गिरा कि सच में धक्का, धक्के से ही गिरा है या किसी चीज़ से टकरा के गिरा है, गिरता हुआ तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लोगों का जो सोच है वहाँ पे करण सबसे पहले आगे आ जाएगा और सबको इन्फ्लुएंस एक ही लाइन में कर देगा कि भाई कुछ भी हो रहा हो, वो तो बच्चा है, तू तो देख लेना, तू तो कब से तूने ये बता अगर इसकी जगह रजत होता तो तू ऐसे धक्का मारता। वो ऐसे कंपेयर कर देता है भाई। और वहीं पे सब लोग उसकी बात से वो हो जाएंगे, समर्थन देंगे उसकी बातों का। कन्फे कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कन्फेस, हाँ, कन्फेस हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा, इसकी एक ही लाइन ना सीधे दिल पे वार करती है, इसको पता है, ये इन्हीं चीज़ों में तो माहिर है, ये फेस टू फेस तो किसी को फेस कर नहीं सकता। ये जब एक लाइन बोल देगा कि यार जैसे तूने इसको दिग्विजय को धक्का मार दिया, तेरे सामने अगर ये रजत कर रहा होता तो तू ऐसे करता, रिएक्शन ऐसे देता, क्या जवाब है इस बात का। किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा, सब हाँ में सिर हिला रहे होंगे कि हाँ यार इसको, मतलब ये दिग्विजय था तो इसने इसको पेल दिया, रजत होता तो क्या करता, ये ऐसे हो जाता, पीछे को भाग जाता। क्या ही कर लेगा कोई। अब इसमें सब वोट किसके खिलाफ कर सकते हैं, अविनाश के खिलाफ कर सकते हैं। अब वोट के आधार पे तो आपको पता ही है दोस्तों कि उसका बाहर जाना तय हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो देखो, अंज्यूम कर रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज़ें उसने सही हैं, इतनी हार्ड जर्नी रही है अविनाश की। मेरा तो ये मानना है कि बिबिन से भी ज़्यादा हार्ड जर्नी अविनाश की रही है, क्योंकि वो दिखाता नहीं है, शो नहीं करता अपने चेहरे पे, परेशानी उसके चेहरे पे कभी दिखती नहीं है। तो लोगों को लगता है कि यार ये तो इंस्टिगेट करके बड़ा खुश होता है। भाई मर्द है, दर्द होता है उसको भी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी रजत ने बिल्कुल अपना टारगेट चेंज किया है, उसका मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, हम तुम तो नहीं जानते, लेकिन आप ये बात ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे कि रजत का पाला चेंज हुआ है, उसने अविनाश को टारगेट करना बंद किया है। कहाँ से चेंजेस आए ये, क्या आ, हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं गई उस लड़ाई के बाद स्पेशली, ऐसा कुछ भी हमने इन दोनों को लड़ते हुए नहीं देखा है। तो क्या इन लोगों को समझाया गया है, बिग बॉस ने कुछ ऑफलाइन बात की है इनसे, कुछ हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं तो कि ये बिना अविनाश के इसका रोटी खा ले किसी दिन। रजत तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, अब इसने टारगेट किया हुआ है बिबिन को। तो खैर मैं लास्ट में इतना ही मेरा जो मन में है मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि बिबिन और अविनाश की इज्जत नहीं जानी चाहिए। अगर किसी ने थप्पड़बाजी कर दी जैसा कि बिग बॉस चाहते हैं, मैं कई एपिसोड में इस बात को आपके सामने रख चुका हूँ कि बिग बॉस का खुद का सीन ये बनाना चाहते हैं कि बढ़िया है यार ये वायलेंस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, थप्पड़बाजी भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना थप्पड़ के कोई भी इनका सीज़न आजकल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और थप्पड़ पड़ने के बाद ट्रॉफ़ी लेना बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी वो। थप्पड़ को लोग बहुत याद रखते हैं। खैर ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। इनकी परेशानियां कम होने का नाम तो नहीं लेंगी, ये तो हमें सबको पता ही है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, सच्चाई के साथ खड़े रहिए। और सच्चाई जो अभी मुझे दिखाई दे रही है वो विभिन्न और अविनाश के ग्रुप में ही दिखाई दे रही है। अब मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही कहने से चलो, देखो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपको गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट कर देना कि नहीं यार तुम तो गलत कह रहे हो, हमारा हीरो तो रजत है। तो रजत अगर आपका हीरो है तो इसका मतलब है कि आप वायलेंस को प्रमोट करते हैं। इतनी दूर वो जाता है किसी को इंस्टिगेट करने के लिए, तब भी आपके लिए वो हीरो कैसे बन जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता।
तो खैर मैं तो ये कहता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए हीरो अगर आपका रजत है कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन अ, सच्चाई, जिसमें आपको गेम की सच्चाई जो अच्छे ईमानदारी के साथ, बिना किसी गाली गलौज के साथ, जो जिस पर्सनैलिटी को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, उस बंदे को सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छे आदमी को सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। विभिन्न जब भी स्क्रीन पे आता है, अविनाश जब भी स्क्रीन पे आता है, तो हमें ये डर नहीं रहता कि इसके मुंह से कुछ गलत वर्ड निकल सकता है। और जबकि स्क्रीन पे अगर हमें रजत दलाल दिखाई देता है, तो बच्चों को इधर उधर करना रहता ही रहता है। कोई ना देखे, हमारी मोबाइल स्क्रीन पे कोई हमारा घर वाला ना झांक रहा हो, क्योंकि वो कुछ भी बोल सकता है, या फिर उसकी बातें हमें कानों में लीड लीड लगा के सुननी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें हैं जो होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो भी होगा अब कल होगा, और कल का भी मुझे लगता है एपिसोड धमाकेदार होगा। चैनल को दोस्तों कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपना सपोर्ट प्यार ऐसे ही बरकरार और बनाए रखिए और बढ़ाते रहिए। कल हम अगली एपिसोड में, और कोई भी नई अपडेट आती है उसमें ज़रूर मिलेंगे। चलते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।